आज हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दोनों को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में आना कंपलसरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 10th। ओके, तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट, इसे सबसे पहले तो गांधी जी ने काला कानून कहा था, क्योंकि इसमें और मोतीलाल नेहरू ने इसे बोला था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील। ठीक, यानी कि इस पे कोई अपील ना था, ना कोई वकील था, ना कोई दलील था, ऐसा मोतीलाल नेहरू ने कहा था। क्यों कहा था और ये क्या था आंदोलन, चलिए देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो था वो एक काला कानून था और ये 1919 ईस्वी में जो है वो आया था या लागू हुआ था, पारित किया गया था। ठीक, इसके तहत होता था कि कोई भी जो भारत के लोग हैं या कोई भी जो नेता या कुछ भी है, उससे अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये मतलब उन्हें बस ऐसा लगता था कि ये गुनहगार है, तो वो उन्हें जो है वो बिना मुकदमा किए हुए ही उसे गिरफ्तार कर लेते थे। यानी कि आप अगर देखो तो अगर हम अभी की जनरेशन में देखें तो पहले अगर किसी को गिरफ्तार करना होता है तो उसके खिलाफ कोई दूसरा पर्सन मुकदमा करता है, तो फिर उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसा रॉलेट एक्ट के कानून में नहीं था, जो कि पारित हो चुका था। इसमें तहत किसी भी जो भारतीय को बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर लिया जाता था और भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, जैसे गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और मोतीलाल नेहरू ने इसे कहा कि नो अपील, नो वकील, नो दलील। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश भर में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। पंजाब के 2 सत्याग्रही नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर इसके विरोध में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में वहाँ के जो लोग थे वो बैसाखी का पर्व एक बाग में मना रहे थे, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे विरोध भी कर रहे थे रॉलेट एक्ट का अहिंसात्मक ढंग से, यानी कि बिना किसी लाठी डंडे मारपीट के अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन वहाँ का जो जनरल डायर है, वहाँ का जो जनरल था जिसका नाम जनरल डायर था, मतलब वो आया और उसने अपने सैनिकों को लेकर बागों को चारों ओर से घिरवा दिया, यानी कि चारों ओर अपने सैनिकों को भेज दिया और फिर जो निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। मतलब कि जिन लोगों के हाथ में कुछ था ही नहीं, ना लाठी ना डंडा, उन लोगों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं था, तो बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। तो बहुत लोग अंग्रेजों के आगे अपने नाक रगड़े, तो बहुत लोगों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। फिर इसके बाद इससे पूरे भारत में जो है बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया, सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो इसी के फलस्वरूप चौरा चौरी भी कांड हुआ, उसको हम अगले वीडियो में जो है डालेंगे। तो अगले वीडियो के लिए कमेंट करें, पार्ट 2 हम बिल्कुल डालेंगे। अभी के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बारे में हमने बता दिया। थैंक यू।